आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार के नुमाइंदे उन्हें समझाने में डटे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है कि किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। इसीलिए बातचीत से मामला सुलझे, एक कमेटी बनाने की बात कही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बातचीत तो पिछले 21 दिनों से जारी है, अभी तक समाधान नहीं निकला है। क्या कोर्ट के रास्ते ही अब हल निकलेगा? इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। किसान सरकार में घमासान, अब सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान। आंदोलन पर सुनवाई, कब थमेगी लड़ाई? किसानों का आंदोलन, बीजेपी का सम्मेलन। देश का हर किसान, देश का हर किसान, किसान जिद पर अड़े, बीजेपी नेता समझाने में डटे। अगर सबसे बड़ा किसान हितैषी हिंदुस्तान में कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसान आंदोलन को कौन हाईजैक कर रहा है? कांग्रेस अब कोई आंदोलन मित्रों देश में नहीं कर सकती। कोई भी आंदोलन कर रहा होगा उसमें कांग्रेस भ्रम फैलाएगी। किसान कानून को लेकर अब आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ 21 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लामबंद हैं। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता देश भर में किसान सम्मेलन का आयोजन कर किसानों को बता रहे हैं कि कैसे उनके आंदोलन को हाईजैक कर सियासत खेली जा रही है। एमपी और यूपी में किसान आंदोलन में बीजेपी नेता बता रहे हैं किसानों के हित में तीनों कानून है। विपक्ष किसानों में बेवजह भ्रम फैला रहा है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी, तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? ये भ्रम और भय की राजनीति आज कांग्रेस के हाथ में बची है और कुछ नहीं बचा। कांग्रेस अब कोई आंदोलन मित्रों देश में नहीं कर सकती। कोई भी आंदोलन कर रहा होगा उसमें कांग्रेस भ्रम फैलाएगी। इस बीच किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी किसान संगठनों को नोटिस भेजा है। हर संगठन की लिस्ट मांगी है और केस से पार्टी बनाने को कहा है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है। कल तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन करेगा। कमेटी में आंदोलन कर रहे किसान संगठन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट को संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों की लिस्ट सौंपी जाएगी। किसान यूनियन में इसका वेलकम किया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सभी को मानना होगा और जो कमेटी बनेगी वो उसको डिस्कस करेगी, खुले मन से डिस्कस करेगी, जैसे हम भी करते रहे हैं, खुले मन से डिस्कस करेगी, तो मेरे ख्याल इससे समाधान निकलेगा। 21 दिन से किसान आंदोलन पर हल न निकलने से हर रोज देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने समाधान की पहल की है। कोर्ट में इस मसले पर कल फिर सुनवाई होगी। सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट से किसान आंदोलन का जल्द हल निकल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में पूछ रही हूं ये सवाल कि किसान सरकार में घमासान, सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान? आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, हम किसानों की पंचायत इसीलिए कर रहे हैं कि ये समाधान निकले, और इसीलिए पूछ रही हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से दूर होगा भ्रम? सवाल पूछ रही हूं कि आंदोलन पर सुनवाई, कब थमेगी ये लड़ाई? सवाल आज ये कि किसानों की लड़ाई आंदोलन वर्सेस सम्मेलन पर क्यों आई? क्या इससे पहले ये समाधान नहीं निकल सकता था? और सवाल ये भी कि किसानों को गुमराह करने के पीछे साजिश किसकी? ये भ्रम फैलाने की साजिश किसकी? क्योंकि लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, मुलाकात पर मुलाकात हो रही है, लेकिन समाधान नहीं है। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, बहुत दिनों बाद हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका अवधेश जी। जगत सिंह चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता मटरू नागर, हमारे साथ राजीव मलिक जुड़ रहे हैं, साथ ही रोहित अग्रवाल आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अजय अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक। मैं शुरुआत कर रही हूं मटरू जी आपके साथ।
मटरू जी, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मुलाकात पर मुलाकात, बैठकों पर बैठकें, लेकिन समाधान नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ही हल निकले क्या? जी सुचारिता जी, मुलाकात पे मुलाकात, बिल्कुल आपने सही कहा। मुलाकात पे मुलाकात, जुमले पे जुमला, कैसे ही भी करके किसान को बहका लो, समाधान मत निकालो, किसान को बहका लो, किसान को फाड़ दो और फिर बीच में से झांको। किसान की कहाँ कमजोरी है, कमजोरी को टटोलो। बिलों में संशोधन मत करो, बिल वापसी मत करो, मुलाकात करो, बस मटरू जी, मुलाकात ही करते रहो। सुप्रीम कोर्ट जी ने भी, हमने बिल्कुल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी को बिल्कुल धन्यवाद पहले में सुना और सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल मटरू जी निकलेगा। मटरू जी देखिए, ना तो मुझे सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है जब आप कह रहे हैं ऐसी बातें, क्योंकि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। मैं बार बार ये कहती हूं, महाभारत के माध्यम से कहती हूं कि किसी को पसंद नहीं आएगा, ना किसी आम नागरिक को, ना ही सरकार को। इसीलिए आप इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि बातचीत इसीलिए हो रही है क्योंकि किसान की फिक्र है। मुझे ऐसा लगता है, आपका पक्ष अलग हो सकता है, अपना पक्ष रखिए, लेकिन बातचीत इसीलिए हो रही है क्योंकि किसान मायने रखता है। किसान की अहमियत क्या है सरकार जानती है, आप लोगों ने दिखा भी दिया है पिछले 21 दिनों में। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि क्या बातचीत बार बार कहा गया, एमएसपी पे शुरू हुई थी बात, फिर किस तरह से मंडियों की बात हुई, उन सब पर आश्वासन दिया गया। क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या? मटरू जी, उसके बाद आरपी सिंह जी बताएंगे क्या कर रही है। आश्वासन से अलग कुछ सरकार का कोई लगा आपको रवैया सकारात्मक? 22 दिन 25 दिन से हो गए किसान ठंड में रोड पे पड़ा है। हाँ। कोई निकाल के लाए? ये किसान की समस्या का हल की बजाय एक अपना कॉन्सेप्ट निकाल रहा है, चौपाल लगाएंगे गांव-गांव जाके। ये किसान की कमजोरी ढूंढने का तो कॉन्सेप्ट इनको मिल गया, लेकिन किसान जो असलियत में किसान जिस पीड़ा को लेकर इनके पास आया है उसको सुनने के लिए समय नहीं है इनके पास। आरपी सिंह जी के पास वापस जाऊंगी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन रमनीक मान जी, मटरू जी को लगता है कि किसान की समस्या नहीं सुनी जा रही है, उसकी कमजोरी आप लोग ढूंढ रहे हैं। ये ऐसा क्यों लग रहा है मटरू जी को? आज अगर कोर्ट में मामला पहुंचा है तो देश की सर्वोच्च अदालत ने भी यही कहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकले, इसीलिए कमेटी बनाने की भी बात हो रही है। सुचरिता, पहली बात तो यह कि मैं किसी की कमजोरी खोजने का प्रयास नहीं कर रहा, और मैं आपको बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आप वापस आए हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में वापस आए हैं, आपका स्वागत है आपके स्टूडियो में वापस। इसी प्रकार मैं आह्वान करता हूं अपने किसान भाइयों का, आप भी अपने अपने खेत खलिहानों में जाके अपनी अपनी फसल संभालिए, और जो आपके नेता हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, विभिन्न संगठन हैं, ऐसे 40-45 संगठन हैं, उनके नेताओं को सरकार से वार्ता करने दीजिए और कोई ना कोई हल निश्चित रूप से निकलेगा। और जो भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, ये वहम का बीज के और अनारजकता की जो फसल काटना चाहते हैं, जिसके अंदर आप चाहते हैं किसानों का खून बहे और आप अपनी राजनीतिक रोटियां उसके ऊपर सेके, ये इंसानी गिद्ध की शक्ल में जो विपक्ष के लोग हैं, इनको चाहिए कि अपने घरों में बैठे। क्यों? अब आपका जनाधार नहीं है, आप जीत नहीं पाते चुनाव, और आप किसानों के कंधों पे बंदूक रख, आप किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। अरे साहब सुनिए, ये क्या तरीका आपका? 2 मिनट बात सुनिए। आज सुप्रीम अरे भैया बात सुनो यार, अरे बात सुनो, जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए। यही होता है, क्या बातचीत का जरिया बनने की कोशिश, सुचरिता ये देखिए, बातचीत हो नहीं पाती है, यही हो रहा है किसान और सरकार के बीच। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ बोलिए, रमनीक जी बोलिए, उसके बाद। हाँ सुचरिता, मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं तो अभी 20 सेकंड भी नहीं बोला, इनको पता नहीं क्यों इतने इनके पेट में दर्द हो गया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि यही बात तो सरकार ने कही थी, एक कमेटी बना लीजिए, बैठ के बात कर लेते हैं, और यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात का स्वागत है, पर सरकार की बात माननी नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्री कंसीव्ड माइंड, यानी कि एक मन बना के बैठेंगे कि सरकार कुछ कह रहे, हम नहीं मानते, पहले दिन से हम नहीं माननी। अरे ऐसे नहीं होता, देखिए बातचीत करके ही हर एक चीज का हल निकलता है, बिना वार्ता के हल नहीं निकलता। आपको वार्ता करनी चाहिए, और आपको जो किसानों के पक्ष में आए हुए बिल है इनको स्वीकार करना चाहिए। उसके पीछे कारण भी है। मैं रमनीक जी, आपने कहा किसान अपने खेतों में वापस जाए, अजय अरोड़ा जी के माध्यम से, लेकिन शिवराज जी कह रहे हैं आपके नेता तो कभी खेतों तक नहीं गए, लेकिन किसानों की बात जरूर करेंगे। आपके नेताओं को तो खेत भी नहीं पता है, लेकिन वो खेतों किसानों उनके कहने से क्या होता है सुचारिता?
तो आप कह दीजिए, सुचरिता जी आप बता दीजिए। उनके मुंह में सुनिए, जो खेतों आते का हैं वो भ्रमण बोले, के बारे उन्हें में क्या आप बता दिक्कत है? ये तो पूरे देश को पता है। सुचरिता सबसे पहले, ये पूरे देश को पता है कि आपके नेता कभी खेत में नहीं गए। हो गए 21 दिन ये हो पूरे गए। देश को पता है कि आपके नेता कभी खेतों में नहीं गए। अजय क्या वो कह मैं रहे हैं? जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुचरिता बताता हूं। सबसे पहले 14 किसानों की मृत्यु हुई, हाँ। उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार है। मैं तो कड़े शब्दों में बोलूं, ये मृत्यु नहीं, हत्या है, हत्या। सरकार चाहती क्या है? किसानों की मृत्यु, हाँ, अन्नदाता की मृत्यु। शर्म आनी चाहिए। मैं तो मेरे को सुचरिता हंसी नहीं आनी चाहिए। हमारे देश के किसान की मृत्यु हुई है। अरे 14 आपने किसान देखो, मारे गए, देखो, कौन मैं जिम्मेदार यही है? कह रहा था, सरकार सुनिए, की जिम्मेदारी सुनिए, ये है। अजय अरोड़ा इंसानी जी, हित है, अजय अरोड़ा ये जी, चाहते हैं लोग मरे और ये उसके बाद आपने सरकार बोला के ऊपर पूरे इल्जाम देश को लगाए। पता है, तो मुझे लगा आप इस बात की बात कर रहे हैं कि आपके नेता खेत में नहीं गए, ये पूरे देश को पता है। यही तंज कस रहे थे शिवराज जी आज, इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया। जाके चुनाव लड़िए मैंने ना इसीलिए भाई, सवाल पूछ लिया। जाके चुनाव लड़िए। कौन रोकता आपको चुनाव लड़ने से भाई? बताइए। यहाँ इतने लोग, अरे भाई मृत्यु हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर आप उसको चमका क्यों रहे हैं? अन्नदाता के लिए इतनी आप क्यों नहीं प्रेरित करते किसानों को बैठ के बात करें और मसले का हल करें? दो बातों में से एक बात हो सकती है सुचरिता, या तो वार्ता हो सकती है या बिल वापस। आप बता दीजिए, आपने वार्ता भी करनी है, बिल भी वापस करवानी है। दोनों बातें कैसे सही? आप यहाँ पे कह दीजिए बिल पूरे गलत है, वार्ता ही नहीं करते। तो आपकी बात बिगड़ जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात का स्वागत करते हैं। आरपी सुप्रीम सिंह कोर्ट ने क्या जी, तीनों क्या बिलों यही को डर है कि अगर किसानों और सरकार की बात बन गई तो इनकी बात बिगड़ जाएगी? कानूनों को काला कानून सुचरिता इनसे पूछो, 700 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं पंजाब में। इन्होंने कितनी बार अफसोस जाहिर किया होगा कभी किसानों के ऊपर? आज ये किसानों की बात करने आ गए। सरकार तो अरे आप बताओ, आपने कितनी बार अफसोस किया किसी किसान की आत्महत्या पर? 800 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं पंजाब के अंदर। सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है ना, वहाँ का डेटा दे रहा हूँ। और सुनो, दूसरी बात सुनो, आपके यहाँ के नेता कैप्टन अमजद सिंह ने गुटका साहब की कसम खाई थी कि मैं कर्जा माफी करूंगा। मैं 90,000 करोड़ रुपए का जो आरटीओ का कर्जा था उसको माफ करूंगा। कितने किसानों का कर्जा माफ किया? ये रिकॉर्ड बता दें एक बार। कितने किसानों का कर्जा माफ किया आपने? ये रिकॉर्ड बता दें, बताए ना कितने किसानों का कर्जा माफ किया आपने? अंदर 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों के ऊपर। अरे कहाँ गया वो आरटीओ का कर्जा माफ करना था आपने? 2-3 आका, प्रधानमंत्री के आका कहाँ है? आका मैं जो पूछ रहा हूँ उसका एक सेकंड रुकिए। मैं जगत सिंह जी के पास एक बार जा रही हूँ। एक बार मैं जगत सिंह जी के पास जा रही हूँ। जगत सिंह जी आज तो मामला कोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट पहुंच गया मामला, और कोर्ट ने कहा कि भाई बातचीत से ही हल निकलेगा। वो तो कोर्ट ने कमेटी बनाने की भी बात कही है, यानी फिर वही सब होगा। अगर क्या समाधान का मतलब बातचीत ही है, तो बातचीत से हल तो अभी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आर पार कहेंगे तो फिर तो तकरार रहेगी। आपने डाका मारा है, किसान की जेब पे डाका मारा। एक मिनट जगत सिंह जी, उसके मैडम नमस्कार। राजीव जी के पास जाऊंगी फिर। हाँ नमस्कार जगत सिंह जी, बोलिए। मैडम नमस्कार। मैं 1 घंटे का पूरा आपको 3 मिनट में जवाब देता हूं, जितने सब बैठे गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट वाले भी, दोनों। हाँ मैडम एक बात सुनो, ये अरोड़ा जी बोल रहे अन्नदाता ये मृत्युदाता बन गए, सारी सड़कें बंद कर दी। ये बोलने का अधिकार बोल रहे कि हमारा 91A में है। अरे भैया, औरों को भी अधिकार है जिनको तुम यूज कर रहे हो फंडामेंटल राइट्स में। हाँ समझे ना? तुम इतने विद्वान संविधान को बचाने वाले कह रहे थे संविधान बचाओ, संविधान का हनन कर रहे हो तुम लोग। तो सरकार ने तुम लोग चिपट। अरे बात सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, प्लीज रास्ता बंद किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, जो हाथ जोड़ के सरकार ने डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम, प्लीज कीप क्वाइट। आप चुप बैठिए, आप चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। मैंने बोलते आप चुप बैठिए, बात सुनिए। सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, सरकार ने रास्ते खोल दिया पूरे। सरकार को तुम लोग ब्लैकमेल कर रहे हो, ब्लैकमेलिंग के अलावा कुछ नहीं। पंजाब में, अरे पंजाब में किसान कहाँ है? पंजाब में तो दूसरे प्रांतों से आके लोग खेती करते हैं। तुम पंजाब के लोग जो बैठे हो ना, हेलो, पंजाब में दूसरे प्रांत के लोग खेती करते हैं। मेरे से फालतू बात मत करना, मैं किसान हूँ, असली किसान। कहाँ का किसान है? मत करना अरोड़ा जी, मैं प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप चुप बैठिए। आप व्यूअर्स, अरे बैठिए यार, अरे बैठो ना तुम यार, ज्यादा बात करते हो क्या फायदा? आप मेरा अपमान करोगे, मैं आपका करूंगा, अच्छा थोड़ी लगता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरा रेस्पेक्ट करो, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ यार।
कहे कि आप सुनो हम अच्छा एक एक करके मटरू जी सुन लीजिए ना, मटरू जी सुन लीजिए, उसके बाद सुनाइएगा। पहले सुनिए फिर सुनाइए, पहले सुनिए फिर सुनाइए, एक एक करके बोलिए जगत जी। मर्यादा से बोलो भैया। हाँ बोलिए जगत जी। ये पूरे तुम डिबेट में सुनो, डिबेट में देश की बिजली खर्च हो रही है, देश की बिजली खर्च हो रही है, लोगों को तुमने अधिकारों का हनन कर दिया। रास्ता बंद करना कौन सी किसान यूनियन बोलती है? बोलो, रास्ता बंद करने का क्या हक है तुम लोगों को? तुम लोग आते हैं अपने वहां पे पंजाब में जाकर डेमोस्ट्रेशन करो ना, वहीं पे लगाओ अपने टीवी कैमरे, कौन मना करता है? पंजाब में टीवी कैमरा ले जाओ, अरे टीवी कैमरा वहीं ले जाओ, तुमको टीवी पे देखने का शौक है ना, आप टीवी कैमरा अमरिंदर जी के यहाँ ले जाओ, चलो मैदान में अमरिंदर जी के यहाँ ले जाओ। जगत सिंह जी आप पर कई आरोप यहाँ पर लगा रहे थे, मटरू नागर भी, राजीव मलिक भी। जी 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 बोलिए। रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक के बारे में दो शब्द कहूंगा, दो रिपब्लिक टीवी के बारे में। प्लीज लेट मी स्पीक 2 words फॉर द रिपब्लिक टीवी। बोलिए। कैन आई स्पीक? बोलिए बोलिए जगत जी। हेलो बोलिए जगत। कैन आई स्पीक 2 words फॉर रिपब्लिक टीवी? मैडम मैं देखो, मैं इनको अर्नब गोस्वामी को पिछले 10 वर्ष से देखता हूं, सिंस लास्ट 10 years, 10 वर्ष से रिपब्लिक टीवी को आई एम वाचिंग, नो आई वाज वाचिंग अर्नब गोस्वामी व्हेन ही वाज वर्किंग द टाइम्स नाउ। हमारे देश में मात्र 10 जर्नलिस्ट अच्छे हैं, 10 जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन तो हजारों हैं, 10 जर्नलिस्ट है, देश को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो जर्नलिस्ट है, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क टू बी ए जर्नलिस्ट, बहुत दुख लगता है कि एक जर्नलिस्ट के साथ सब जर्नलिस्ट नहीं खड़े होते, ये बहुत शर्म की बात है इस देश का। दिस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे देश में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बड़े तो हुसैन रिजवी है, यू नो, Hussain Rizvi is more bigger than Nawazuddin Siddiqui, and Rajat Sharma is the eldest one. The journalist shouldn't have to play with Hussain Rizvi, this one Nawazuddin Siddiqui. और मैं करूंगा कि इनको सेलिब्रिटीज को मत दिखाओ, आपके टेलीविजन की डिग्निटरी नहीं है। हमारे सब टीवी चैनल्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो सब परिवार है। ऐसा नहीं है कि अर्नब जा रहा तो लीड चलाओगे, करना है डिटेंड। It is shameful for the journalism. जी ये अच्छी बात नहीं होती है। अच्छी बात है। Journalism is more bigger than all politicians. 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर आप पत्रकारों के साथ किसान खड़े हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ किसान खड़े हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? सुनिए। नो मैम। जी 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 इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन मैं वापस मुद्दे पर आना चाहती हूँ, क्योंकि किसानों के साथ सरकार खड़ी होनी चाहिए। मैं वापस मुद्दे पर आना चाहती हूँ। किसानों के साथ सरकार खड़ी होनी चाहिए। मैं एक मिनट मैं वापस मुद्दे पर आऊंगी। किसानों के साथ सरकार खड़ी होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। हाँ, किसानों के साथ सरकार नहीं खड़ी है, ये आरोप आप लगा रहे हैं। अजय अरोड़ा जी, इन्हीं कानूनों के साथ तो आप खड़े थे, अब ये सरकार खड़ी है तो आप कानूनों से अलग हो गए। लेकिन इन कानूनों के साथ तो आप भी खड़े थे ना अजय अरोड़ा जी? किसी पुलिस अफसर के लिए, पुलिस अफसर के लिए आप नहीं खड़े थे? मत कहिए, पुलिस अफसर तो सरकार के अंडर काम करते हैं। बहुत हो गया जगह जी, सरकार के अंडर काम करते हैं। अरे सरकार तो बंदूक नहीं खड़ी है, सरकार थी। जय जवान जय जवान जय किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया, शर्म आनी चाहिए। जय जवान जय किसान को तोड़ दिया। अवधेश जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी बहुत लंबे समय के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी आप सुन रहे हैं बातचीत पूरी? ये किस तरह से किसान आंदोलन था, अब किसान सम्मेलन की तस्वीरें आ रही हैं। वो किसान भी सामने आ रहा है जो कह रहा है कि मैं इन कानूनों के समर्थन में हूं। अब ये कहना कि वो किसान नहीं, ये कितना सही है? सम्मेलन सुचरिता, पहले तो मैं अपनी बात कहने के पहले आपको और रिपब्लिक टीवी के लोगों को और सारे गेस्ट को नमस्कार करता हूं, क्योंकि अपनी अस्वस्थता के कारण लंबे समय बाद आया हूं। देखो, अगर ये शुद्ध किसान आंदोलन होता, अरे भैया जरा सुन लो, मैं बहुत देर बाद बोल रहा हूँ। देखो, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो आप इस पे हमको कल के लिए पहले प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो कमेटी बनाने की बात कर रही है। उसके बाद मेरा अपना अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट सड़क इनको खाली करने के लिए कहने वाला है कि अब हमने कमेटी बना दिया है, दोनों तरफ से बात होगी, तत्काल इसको बंद खत्म करिए और जाने दीजिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर ये केवल किसान आंदोलन होता तो सरकार ने जो प्रस्ताव दिए थे, 10 प्रस्ताव और 20 पेज का भेजा था, ये खत्म हो जाता। लेकिन इसमें शामिल अनेक किसान और किसान संगठनों को लग गया
कि आगे तो हमको इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन हमको चेहरा बनाया है, हमारे पीछे हथियार कोई और चला रहा है, जो कि सरकार के साथ हमारी बातचीत की सहमति और समाधान नहीं होने देना चाहता है। तो देश के किसानों को हमको आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। मैं एक एक करके सुन रही हूँ। पहले अवधेश जी अपनी बात खत्म कर ले, उसके बाद में आऊँ राजीव जी। एक मिनट राजीव जी, मेरा कहना है कि ये के विरुद्ध जैसे शाहीन बाग आंदोलन में देश भर के वो मोदी विरोधी शामिल हो गए थे, वैसे ही इस किसान आंदोलन में वो सारे तत्व एक साथ शामिल हो गए हैं। उनको लगता है कि किसानों के साथ खड़ा होकर के हम सरकार को हिला देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान होगा, प्रशासन का भी ध्यान होगा, देश भी देख रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के साथ हमेशा ये दुर्भाग्य रहा है कि किसानों को आगे करके गोलियां कोई और चलाता है और किसानों को आगे कर किसानों को आगे कर राजीव जी कोई और ही गेम खेल रहा है, कह रहे हैं अवधेश जी। कौन गेम खेल रहा है किसानों के नाम पर? देखिए सुचारिता जी, मैं ये पक्ष विपक्ष के और इनकी जो नूरा कुश्ती है उसके चक्कर में पड़ने वाला तो हूं नहीं। मैं साफ ही बताऊंगा, अभी जगत सिंह जी जो कह रहे थे ना अपना अर्नब जी के बारे में और अपना रिपब्लिक के बारे में, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जगत सिंह जी को किसान यहाँ बैठता है और सरकार उनके साथ ये रवैया कर रही है तब तो ठीक नजर आता है। और रिपब्लिक भारत महाराष्ट्र के अंदर सत्ता की नरम कुश्ता को झेल रहा है बराबर, वहाँ वो चीज़ ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ सत्ताएं ऐसी ही होती हैं, चाहे पहले रही हो चाहे अब हो, उनका काम है आम जनमानस की आवाज़ को कुचलने का। हम किसी पार्टी का पक्ष लेने नहीं आए हैं, ना हमें किसी पार्टी से लेना देना है। हमने सरकार चुनी है और हमने खुद सरकार बनाई है। हम एमएसपी को गारंटेड करने की मांग कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं भाई हम? हिंदुस्तान की हजारों चीजों को किसान क्या बुरा कर रहे हैं? मैं एक बात बोलता हूं इनको, ये जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान से कनाडा से बोल रहे हैं। वो सारे मोदी जी से क्या मतलब है इनका? मोदी वो यार दे, हम तो कौन चले जाएंगे? ये मोदी के खिलाफ बोलने का इनके पास यहाँ की सरकार अच्छी लगती है, दूसरी मोदी का। अरे मैं तो कहता हूँ सत्ताएं सब एक जैसी है, सब मौसेरे भाई है, सब एक। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व नेता है, जिसकी चल रही है वो हमारे देश के नहीं विश्व के नेता है। मोदी जी विश्व के नेता हैं। पहली बार भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो जिन्होंने शौचालय बनवाए। अरे शौचालय किसने बनवाए? शौचालय किसने बनवाए? शौचालय की बात करो। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री फिर कभी नहीं मिलेगा। ये देश में आए हैं, एक प्रधानमंत्री सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है, वो हम प्रेजेंट में हमारे सामने, हम खुश नसीब है। लेकिन जो भी आदमी ये पाप कर रहा है, मोदी जी का नाम लेके वो पाप कर रहा है, अपने पिता को गालियां दे रहा है। जो मोदी जी का नाम ले रहा है ना, वो पिता को गाली दे रहा है, वो हमारे पिता तुम है। ये पूरी बात है। मैं आरपी सिंह जी के पास जा रही हूँ। आरपी सिंह जी रोहित अग्रवाल के पास पहले जा रही हूँ। रोहित जी उस समय बोल रहे थे। रोहित जी अब क्या हल निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ही हल निकलेगा? हमें तो आज पता लगा है। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ही हल निकलना चाहिए क्या? किसानों ने जो मांगे रखी, सरकार भी आगे बढ़ रही है, किसान से बातचीत भी कर रही है। हल क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें? देखिए 8 तारीख से लेके आज तक किसानों के साथ कोई संवाद नहीं हुआ है। सरकार के पास खुद किसान चल के आया है, फिर किसान सम्मेलन के नाम पे ये ड्रामेबाजी सरकार जो कर रही है ये गलत है। जब किसान आपके पास चल के आपके बॉर्डर तक आ गया, आप उसको दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहते हैं, आप उससे 8 तारीख से आपने पूरी तरीके से संवाद बंद कर रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि संवाद करने से हल निकलेगा। संवाद जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं निकल सकता ना। आपको किसानों के दर्द को सुनना पड़ेगा। आप अपनी मन की बात करते रहेंगे उससे काम नहीं चलेगा। आपको किसानों के मन की बात सुननी पड़ेगी, तभी आप समझेंगे कि दर्द क्या है। रोक नहीं सकते किसानों के ऊपर किसी भी व्यक्ति के ऊपर। मुझे एक बात बताइए ना रोहित जी, किसानों की मन की बात क्या है? जहां से शुरू हुए थे वो एक एक करके मांगों पर सरकार ने काम लिखित प्रस्ताव करने को तैयार है, लेकिन पूरी मांगों की फहरिस्त के बाद अब अगर किसान बोले हमें कुछ भी चाहिए नहीं, सिर्फ रोल बैक चाहिए, तो फिर बात कैसे होगी? ये जो है ना ब्रोकन रिकॉर्ड,
हाँ। ये टूटा रेडियो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। सुचरिता प्लीज मेरा निवेदन है, मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मैं 30 सेकंड में सारी बात अपनी संपन्न करता हूँ। और जिसके समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, जिसके ना समझ में आए बैठे रहो सड़क के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये समझिए कि आज 16 दिसंबर है, विजय दिवस है। विजय दिवस के दिन बांग्लादेश लिबरेशन डे भी है। आपके चैनल को बधाई, बहुत बहुत बधाई, आपने आज बांग्ला चैनल लॉन्च किया। अब आते हैं किसानों के मुद्दे के ऊपर। देखिए भारत सरकार जो किसानों से वार्ता कर रही है, वो किसान पीछे हटे, अगली तारीख बता नहीं रहे मिलने की, तो बात करने की। तो मेरा अपने भाइयों से निवेदन है कि आप अगली तारीख बताइए कि कब बैठ के बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, बात कीजिए। अब दूसरी बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज लड़ाई हो रही है कि भारत की इकोनॉमी के $3 ट्रिलियन के अंदर 80% देश की जो आबादी है उसका 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है। मोदी जी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, जो विश्व की $82 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसके अंदर भारत के किसान का हिस्सा जाए। हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी से $82 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ अपने बाजार को बढ़ाने की बात करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की बात आई, जब लिबरलाइजेशन की 91 में बात आई, तब एक नहीं ऐसे सुचरिता 7 धरने लगे, 7, एक नहीं 7 धरने लगे, 7 बार भारत बंद हुआ। पर क्या हुआ? लिबरलाइजेशन से आज हमारा जीवन सुखद है। ये जो हमारे एलईडी लाइटें जल रही हैं, जो हमारे आज लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ है, ये उसके बाद हुआ है। रमनीक जी, ये बहुत बड़ी, मैं जब किसानों के बीच गई हूँ तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से किसान यही कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे तो हमारा काम और खराब होगा। मैं चाहती हूँ ये बात सीधे मटरू जी, ये बात किसानों को क्यों लगती है कि प्राइवेट प्लेयर आ गए तो किसानों का नुकसान होगा, प्राइवेट कंपनी आय बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ा है। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, अब विश्व की इकोनॉमी, क्या हमारी एमएसपी की मांग गलत है? एमएसपी की मांग गलत है क्या भाई साहब? ट्रिलियन तो बढ़ा दो, तुम जितना बढ़ाना है। हिस्सा मांग रहे धरना देके, तुम कितना बढ़ा दो, बहुत बढ़िया बात है। किसान की जान बचा रहे हो। आपको क्या तकलीफ है? समझ नहीं आती। आप बढ़ाओगे क्या? अरे इतना भयंकर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रखा है विपक्ष ने, मैं बार दोहरा रहा हूँ। लगातार इसी उम्मीद के साथ हर एक महाभारत का मैं अंत करती हूँ, जिसमें मैं किसानों और सरकार के बीच संवाद की बात करती हूँ कि जल्द से जल्द हल निकले, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन दिन पर दिन बढ़ रहा है, इससे समाधान किसी का नहीं है, फायदा किसी का नहीं है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।